जब भी हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं ना, तो एक खामोशी सी महसूस होती है, बिल्कुल शांत। लेकिन क्या यह वाकई सच है? क्या स्पेस में सचमुच कोई आवाज नहीं है? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि स्पेस मतलब कंप्लीट साइलेंस, एक खालीपन जहां कोई आवाज नहीं होती। लेकिन शायद ये पूरी सच्चाई नहीं है। आज का ये विश्लेषण एक ऐसी खगोलीय पहेली के बारे में है जिसकी शुरुआत ही एक बहुत अजीब आवाज से हुई थी। तो हमारी कहानी शुरू होती है 20वीं सदी में हुई एक ऐसी खोज से जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी चक्कर में डाल दिया था। एक ऐसी आवाज जो अंतरिक्ष की उस गहरी खामोशी को चीर रही थी। बात है 1967 की। वैज्ञानिक जोसलिन बेल बर्नेल ने एक ऐसा सिग्नल पकड़ा जो किसी भी कुदरती चीज जैसा लग ही नहीं रहा था। ये एक एकदम सटीक रिदमिक पल्स थी जो हर 1.33 सेकंड में खुद को दोहरा रही थी। पता है, ये इतनी रेगुलर थी कि टीम को एक पल के लिए ये भी लगा कि शायद ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का मैसेज हो सकता है। इस सिग्नल की सबसे अजीब बात थी इसकी आवाज। जब उन रेडियो तरंगों को साउंड में बदला गया तो वो एक लगातार हो रही दस्तक या किसी हथौड़े की चोट जैसी सुनाई दी। अब सवाल ये था कि आखिर इतनी दूर गहरे स्पेस में कौन खटखटा रहा था। अब देखिए, इस रहस्यमयी आवाज का जवाब किसी एलियन या यूएफओ में नहीं था। नहीं, इसका जवाब छिपा था फिजिक्स के एक कमाल के सिद्धांत में। और ये हमें ले जाता है तारों के बीच मौजूद एक कॉस्मिक लाइट हाउस के पास। इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को एक नाम दिया गया, पल्सर। अब पल्सर होता क्या है? ये असल में एक बहुत बड़े तारे का बचा हुआ सिकुड़ा हुआ कोर होता है जो सुपरनोवा धमाके के बाद बच जाता है। ये इतना घना और मैग्नेटिक होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक लाइट हाउस के बारे में सोचना। जैसे लाइट हाउस की रोशनी गोल गोल घूमती है और जब वो हमारी तरफ आती है तो हमें एक फ्लैश दिखता है, बिल्कुल वैसे ही पल्सर घूमता है। और जब उसकी रेडियो तरंगों की बीम पृथ्वी से टकराती है तो हमारे रेडियो टेलीस्कोप को एक पल्स मिलती है। और बस यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। वो जो रहस्यमय खटखट की आवाज थी, वो असल में इसी घूमते हुए तारे की रेडियो पल्स थी जो एक कॉस्मिक घड़ी की तरह टिक टिक कर रही थी। अब यहां से कहानी एक बहुत ही कमाल का मोड़ लेती है। थोड़ी देर के लिए मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स को भूल जाइए। अब हम चलते हैं एक बहुत पुराने ग्रंथ की तरफ जिसमें कुछ ऐसी ही चीज का जिक्र मिलता है। ये आयते कुरान के 86वें चैप्टर, जिसका नाम ही अत्तौरिक है, उसकी शुरुआत में है। यहाँ एक खास तारे की कसम खाई गई है और उसे दो बड़े ही अजीब नाम दिए गए हैं। देखिए, ये नाम बहुत अजीब है ना? किसी तारे को भला खटखटाने वाला या दस्तक देने वाला क्यों कहेंगे? और छेदने वाला तारे का मतलब क्या हो सकता है? ये नाम उस जमाने के हिसाब से बहुत ही अलग थे। तो अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां ये दोनों कहानियां, 1967 की वो साइंटिफिक खोज और ये 1400 साल पुराना टेक्स्ट, एकदम साथ आकर खड़ी हो जाती हैं। आइए देखते हैं कि ये चीजें आपस में कैसे जुड़ती हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अत्तारिक का मतलब है खटखटाने वाला, जो कि पल्सर से आने वाली आवाज से हूबहू मिलता है। और दूसरा नाम अस्साकिब यानी छेदने वाला, ये न्यूट्रॉन स्टार की एक और जबरदस्त प्रॉपर्टी से जुड़ता है। ये एक बहुत सीधी और हैरान करने वाली बात है। एक पुराना नाम उस आवाज के बारे में बता रहा है जिसे इंसान ने पहली बार रेडियो टेलीस्कोप के बनने के सदियों बाद सुना। ये कनेक्शन सच में सोचने पे मजबूर करता है। लेकिन उस छेदने वाली बात का क्या? कोई तारा स्पेस को छेद कैसे सकता है? इसका जवाब है उसकी अविश्वसनीय डेंसिटी यानी घनत्व में। अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक पल्सर के मैटर का सिर्फ एक चम्मच माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा भारी होता है। और ये जबरदस्त डेंसिटी इतनी ताकतवर ग्रेविटी पैदा करती है कि ये सचमुच स्पेस टाइम की चादर को मोड़ देती है या उसमें छेद कर देती है, बिल्कुल अस्साकिब नाम के मतलब की तरह। तो ये सब जानने के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। ये सारी जानकारी हमारे सामने एक बहुत दिलचस्प पहेली रखती है। ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल है। एक ऐसा तारा जो हथौड़े की तरह आवाज करता है और स्पेस को चीर देता है। ये बात उस जमाने में लिखी गई जब इन चीजों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि 7वीं सदी के एक टेक्स्ट में किसी तारे की आवाज और इसकी फिजिक्स के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे हो सकती थी, जिसे उस वक्त ना तो देखा जा सकता था
और ना ही सुना जा सकता था। ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान, इतिहास और विश्वास की हदों को छूता है, और इसका जवाब हर किसी को अपने लिए खोजना है।